दुबई के अबू धाबी की अलग दावा जेल में कैद यूपी के बांदा की निवासी शहजादी की फांसी का वक्त मुकर्रर हो चुका है। अगले 24 घंटे के अंदर अबू धाबी की कोर्ट से सजाए मौत पा चुकी शहजादी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। मौत से पहले आखिरी इच्छा पूछे जाने के लिए अबू धाबी के जेल प्रशासन ने शहजादी की आखिरी बार फोन पर उसके परिजनों से बात कराई है, जिसमें शहजादी ने घर वालों को दिलासा देते हुए बताया कि यह उसकी आखिरी कॉल है और उसके विरोधियों के खिलाफ बांदा में जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसको वापस लेने की भी अपील शहजादी ने की है। आपको बता दें कि सन 2021 में बांदा के मटौंड थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी को अबू धाबी भेजा गया था। शहजादी को अबू धाबी भेजने में आगरा के रहने वाले उजैर का पूरा किरदार बताया जाता है, जिसने शहजादी को लग्जरी लाइफ का लालच देकर वहां पर आगरा के ही रहने वाले एक दंपति के हाथों बेच दिया था, जिस पर बांदा सीजीएम कोर्ट के आदेश पर दुबई में रह रहे आगरा के दंपति और आरोपी उजैर के खिलाफ मानव तस्करी का मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। अबू धाबी में दंपति के बेटे की देखरेख शहजादी करती थी और अचानक एक दिन उस बच्चे की मौत हो गई, जिस पर दंपति ने शहजादी के ऊपर बच्चे की मौत का आरोप लगा दिया, जिस पर अबू धाबी की कोर्ट ने जांच के बाद शहजादी को गिरफ्तार कर उसे सजाए मौत सुना दी। इसके बाद पीड़िता के पिता शब्बीर खान ने जिला प्रशासन, शासन और सरकार को फरियाद भेजी। इस मामले में बेटी को बचाने की अपील की। आपको बता दें कि पीड़िता शहजादी जब छोटी थी तभी किचन में काम करते समय आग से बुरी तरह झुलस गई थी, जिससे वह परेशान रहती थी और 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी जान पहचान आगरा में रहने वाले उजैर नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिससे उसकी नजदीकियां बढ़ती रहीं और 2021 में उजैर शहजादी के चेहरे का इलाज कराने के बहाने बनाकर उसको अपने साथ आगरा ले गया था। उसके बाद कथित उजैर ने उसको लग्जरी लाइफ जीने का लालच देकर अपने साथ अबू धाबी ले गया, जहां उसने अपने रिश्तेदार दंपति फैज और नादिया के हवाले कर दिया और यहीं पर इस दंपति के 4 माह के बच्चे की मौत हो गई थी। शहजादी और उसके पिता का कहना था कि बच्चे की मौत गलत इलाज की वजह से हुई है, जबकि इस दंपति ने सीधे तौर पर बच्चे की मौत को कत्ल बताते हुए इल्जाम उसकी देखरेख करने वाली शहजादी के सिर मढ़ दिया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा चला और अबू धाबी की कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी। कल रात पीड़िता शहजादी का परिजनों के पास दुबई से फोन कॉल आया, जिस पर उसने बताया कि उसे अलग कमरे में रख दिया गया है और जेल का कैप्टन आया था। उसने उसे जानकारी दी कि अगले 24 घंटे में उसे फांसी दे दी जाएगी। जेल के प्रशासन ने उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा था, जिस पर शहजादी ने अपने परिजनों से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की और इसी के तहत उसकी यह बात कराई गई थी। आखिरी बार बेटी के इस फोन कॉल आने के बाद से पीड़िता के घर और गांव में कोहराम मचा हुआ है। पीड़िता के माँ बाप रो रो कर अभी भी अपनी बच्ची को बेगुनाह बता रहे हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि शासन, प्रशासन और राष्ट्रपति तक से उन्होंने फरियाद की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। 11 वर्ष के 58 में खून आया था उसका, जो कि कभी नहीं किया उसने। लेकिन जब इतनी टाइम आया तो मैं घबरा गया। मैं बोला बेटा हाँ बताओ। तो कुछ देर बाद रोती रही थी, कुछ देर बाद बताया। मैंने कहा बेटा बताओ तो पहले तो क्या बात हो गई। तो कल पापा लास्ट टाइम में आखिरी दिन है और मुझे अलग कमरे में कर दिया गया है और बताने वाले ने बताया कि शहरी फ़ोन कर लो, घर में भी दोबारा फ़ोन नहीं करने देंगे। बस समझाती रही हमको, कहा केस वापस ले लेना, दुश्मनी नहीं करना, ना चक्का काटना, सुकून से रहना। मेरे पास किसी कर्ज भी नहीं है। रोती रही बताती अब रात भर से बैठे रहे। मुझे हम लोगों को कोई सोचना भी नहीं है। मेरी तरफ से न किसी कोई कागज वगैरह हमारे पास आए हैं। ये कैसा इंसाफ बताइए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि मेरी बेटी के लिए क्या किया है। अच्छा, क्या शहजादी ने क्या बताया आपसे? शहजादी ने ये बताया कि मेरा लास्ट है। हमको डराने के लिए कहा नहीं पापा बस लास्ट है और मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगी। और क्या बताया, कब तक उसे फांसी होने की संभावना है? आज शाम तक या सुबह होगी। सुबह ज्यादा वो बता रही थी कि वो जो है वो यही बताया उसने कि बस लास्ट है, मैं दोबारा बात नहीं कर पाऊंगी। अगर आज दोपहर के अगर शाम तक नहीं आता तो उसको हो चुकी सुबह। फिर कितनी देर बात हुई आप? करीब 10 मिनट बात हुई उसने। जो पहली बार तो 10 मिनट किया, मैं 7 मिनट भी करती थी। लास्ट काल दिन में 2 बार कर लेती थी, रोज करती थी। हमको अच्छा लगता था कि चलो बात होती है, खुश है। देखिए अचानक हमने समझ में आते आया आ रहा कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ।
बेकसूर है बेटा कि कोई उसने गुनाह नहीं किया है। कितने सालों से बंद थी जेल में? 2 साल से हो गए। कहाँ कहाँ आप लोग हमने हर जगह गए, दिल्ली भी गए, पीएम हाउस, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति, हर जगह, और ईमेल भी किया सब नेताओं से, सब सांसदों, विधायकों, पुलिस, किसी ने बस यही किया बस, बाकी मेरी लड़की को कोई मदद नहीं मिली। कोई आस नहीं समझ में आई जी, कुछ आज समझ में नहीं कोई आया। आस नहीं समझ, न यूपी गवर्नमेंट से न केंद्र सरकार से कोई भी नहीं है। किस देश में है, किस जेल में है? वो इस समय दुबई, आबू धाबी की अलबतवा जेल में है इस समय मेरी लड़की जी। और बस अलबतवा में है। अच्छा, किस जुर्म में फांसी हुई थी उन्हें? वो 4 जहाँ रहती थी, उसके बच्चा हुआ 4 महीना 21 दिन का हुआ, तो उसके टीके उसकी माँ लगवाने गई, जो कि मेरी लड़की ने मना किया कि अपी, उसको अपी कहा करती थी कि अभी तो भैया छोटा है, उम्र नाम था बच्चे का। लेकिन उसकी माँ चली गई, उसी रात वो खत्म होता है, रिएक्शन नीला बदन हो जाता है। उसकी माँ ने बगैर ऑपरेशन वो पोस्टमार्टम कराया, वो मिट्टी दिला दी। वो अलेहान वहाँ पे एक कॉलेज में प्रोफेसर है, वो पुलिस को ट्रेनिंग देती है, उस इलाके में उसका असर है। तो बगैर पोस्टमार्टम बताइए, और वीडियो 2 फिर 58 दिन के बाद फिर वो वीडियो बनवाती है मेरी लड़की को कि ऐसा कैसे करो, ऐसा करो। 2 दिन पहले मोबाइल छीन लिया। 12 दिन हमसे जब बात न हुई तो हम घबरा गए। फिर जब पुलिस तो पहुंच गई चौकी, वहां से किसी पुलिस वाले के मोबाइल से मेरे इसी मोबाइल में आया, कहा पापा जल्दी बात करो मुझसे, घबराहट हुई थी। फिर उसने कहानी सब बताई कि मेरे साथ में ऐसा हुआ। बस ये जो मैं एक कागज में अरबी में एक इंग्लिश में लिखा हुआ था कि मैंने मारा है, उसमें धोखे से दस्तखत करवा लिए पुलिस चौकी में, थाने में। बस उसी के बिना पर उसको फांसी देते चले गए। क्या नाम था उन दंपत्ति का जिनके यहाँ थी वो, जिनका बच्चा था? जिनका बच्चा था वो नाजिया नाम है, नाजिया औरत का नाम है जिसका बच्चा खत्म हुआ, और उनके आदमी का नाम सावर का।